दोस्तों क्या ये जो वाटर डिटेक्टर डिवाइस होते हैं क्या ये असल में अंडरग्राउंड वाटर का पता लगा पाते हैं या फिर ये जो है बस एक स्कैम है। और जैसे कि कुछ लोग 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि इस डिवाइस की मदद से अंडरग्राउंड वाटर का पता लगाया जा सकता है, तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है और कितनी सच्चाई है वो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही इस वीडियो में इसके होने के प्रोसीजर को हम लोग जानेंगे और इस डिवाइस के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे कि ये जो डिवाइस है कैसे काम करता है और कैसे आपको जानना है कि कौन सा डिवाइस जेन्युइन है और कौन सा फेक है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। के लिए आप जो हम लोग अभी इतना देरी से सर्वे किए, हमको लगता है 2 घंटा तो हो गया होगा, तो आपको किस टाइप से लगा? मतलब हम लोग का सर्वे से आप संतुष्ट हैं क्या? तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनीष नायक और आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल इजी फील्ड। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले PQW2 डिवाइस की, जिसकी मदद से हम लोग अंडरग्राउंड वाटर का पता लगाते हैं। और ये जो डिवाइस है कितना ज्यादा कारगर है अंडरग्राउंड वाटर का पता लगाने के लिए वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आज हम लोग आ चुके हैं नामकुम के राजा हिलातू तरफ, जहाँ पे अपने सब्सक्राइबर के यहाँ हम लोग आए हुए हैं सर्वे करने के लिए। और सर जो थे हमें काफी दिनों से फॉलो कर रहे थे और हमारी वीडियो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आई, जिस कारण से सर अपने नए प्लॉट में रेसिडेंशियल यूज के लिए बोरवेल करवाना चाह रहे थे। और उसी के लिए उन्होंने हमें अप्रोच किया था कि उन्हें एक अच्छा सा पॉइंट चाहिए बोरवेल करवाने के लिए। तो नोट फिर ऐसे घुमा हुआ है, थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो फिर इंसान को फिर आपका जो गड्ढा है ना वो इधर का एरिया है। तो हम लोग अगर वास्तु से चलेंगे तो हम 1 घंटा नहीं वास्तु से नहीं चलना है। हम एक सोच रहे थे कि जरा उस साइड में भी अगर कुछ मिल जाए और इस तरफ भी मिल जाएगा तो दोनों तरफ मेरे लिए बने। चलिए ना देखते पहले, चलिए आइए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीधी लाइन में एक मेजरमेंट कर लेते हैं। तकरीबन ये जो लेंथ है 10 से 20 फीट की होती है। और इसी सीधी लाइन में हम लोग PQWT की मदद से पहले हम लोग मैपिंग करते हैं। और PQWT की मदद से यहाँ पे हम लोग प्लॉट की मैपिंग करते हैं। और दोस्तों PQWT का फुल फॉर्म पोर्टेबल क्विक वाटर डिटेक्टर डिवाइस होता है। इस डिवाइस में 2 इलेक्ट्रोड रोड होते हैं, जिसे हम लोग पॉइंट A से पॉइंट B के बीच में हम लोग सर्वे करते हैं। दोस्तों ये डिवाइस काम करता है न्यूट्रल इलेक्ट्रिक फील्ड पर। जैसे कि दोस्तों जमीन के अंदर चट्टानों में इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी आसपास की जमीन की तुलना में अलग होती है। और PQWT धरती के अंदर इसी न्यूट्रल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करती है या फिर मेजर करती है। और इसी इलेक्ट्रो रोड की मदद से जो कि हमें जमीन में लगाना होता है, और यही जो रोड है जमीन के अंदर की न्यूट्रल इलेक्ट्रिक फील्ड को कलेक्ट करती है। और इसी इलेक्ट्रो रोड के द्वारा कलेक्ट की गई सिग्नल्स को PQWT के डिवाइस में हम लोग एनालाइज करते हैं। और जहां भी हमें लो रेजिस्टिविटी नजर आती है वहां पे पानी होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैपिंग वगैरह करने के बाद जहाँ पे हम लोग लॉन्ग रेंज लोकेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। और आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इस कारण से मैं आपको बता दूं कि PQW डिवाइस एक अलग डिवाइस होता है और लॉन्ग रेंज लोकेटर जो डिवाइस होता है वो अलग अलग होता है। और दोस्तों आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आपको कोई 100% गारंटी के साथ ये बोलता है कि लॉन्ग रेंज लोकेटर से मैं आपको पॉइंट ढूंढ के दे दूंगा, तो वो दरअसल एक तरह का फेक डिवाइस है। कि अगर आपको कोई ये कहे कि मैं लोकेटर की मदद से आपको 100% एक पॉइंट निकाल के दे दूंगा, तो दरअसल ये पॉसिबल है ही नहीं कि लोकेटर की मदद से कोई एक जेन्युइन पॉइंट ढूंढा जा सकता हो। क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है जो कि 100% गारंटी के साथ आपको अंडरग्राउंड वाटर डिटेक्ट करके दे दे। किसी भी डिवाइस से आप बस एक एक्यूरेसी ही लेके चल सकते हो, यहाँ पे गारंटी वाली चीज कोई होती ही नहीं है। क्योंकि इस डिवाइस को मैन्युफैक्चरिंग करने वाले भी पुख्ता तौर पे ये कभी नहीं कहते कि इसमें 100% गारंटी के साथ अंडरग्राउंड वाटर का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे PQWT से मैपिंग करने के बाद यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा ड्राई है, जहाँ पे पानी मिलने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। तो ग्राफ को हम लोग कैसे पढ़ते हैं वो आपको मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए अब हम लोग यहाँ पे लोकेटर का यूज करने वाले हैं और ये कंफर्म करने वाले हैं कि यहाँ का पॉइंट कहाँ पे रहने वाला है। तो इस लोकेशन पे काफी कम पॉसिबिलिटी हमें नजर आ रही है कि यहाँ पे पानी मिलने की कोई भी चांसेस होंगे। और इस एरिया में पानी मिलने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। और इस डिवाइस से सिर्फ और सिर्फ एक कंफर्मेशन ही लिया जाता है कि एक्चुअली पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए। बाकी इस डिवाइस की मदद से कभी भी अंडरग्राउंड वाटर का सर्वे नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपको अंडरग्राउंड वाटर का सर्वे करवाना है तो वहाँ पे आपको PQWT और साथ ही लॉन्ग रेंज लोकेटर का भी उपयोग करना पड़ता है। दोनों ही डिवाइस के कॉम्बिनेशन से ही हम लोग ये कंफर्म कर पाते हैं कि कहाँ पे बोरवेल करवाना सही रहेगा। बाकी इसके रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी 100% गारंटी नहीं होता है
कि डिवाइस से लोकेट करने के बावजूद भी हो सकता है कि आपका बोरवेल फेल हो जाए, क्योंकि डिवाइस की मदद से सर्वे करने के बावजूद भी ऐसा देखा गया कि हमारे 100 में से 4-5 बोरवेल फेल भी हो जाते हैं। और बाकी इसका रिजल्ट लोकेट करने वाले के स्किल और डिवाइस पे भी मैटर करता है। और एक बात और, क्योंकि ये न्यूट्रल इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम करता है, इस कारण से ऐसे प्लॉट जहाँ पे आसपास बिजली की लाइन गई हुई है, पाइपलाइन गई हुई है, तो वैसे में इस डिवाइस की रीडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और सर्वे करने वाले पर्सन का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे काफी ज्यादा मैटर करता है। और दोस्तों कुछ लोगों का ये कहना होता है कि ये जो लोकेटर डिवाइस होता है इसे जानबूझ के हाथों से घुमाया जाता है, पर ऐसा कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि ये डिवाइस आसानी से मार्केट में मिलते भी है और कई सारे लोग इसे खरीद के मार्केट में निकल जाते हैं सर्वे करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये कहना भी आपका गलत नहीं है कि कुछ लोग इसे अपने हाथ से ही जानबूझ के घुमाते हैं। और इस डिवाइस का फेक होना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं और इसमें कोई भी एक्यूरेसी वगैरह कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक किसी के पास PQW डिवाइस ना रहे तो यहाँ पे कंफर्मेशन लेना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि अंडरग्राउंड वाटर का सर्वे वहाँ पे हो पाए। इसलिए कभी भी आपको बिना PQWT की मदद से सर्वे नहीं करवाना चाहिए। हालांकि लोकेटर भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, पर दोनों डिवाइस होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। और रही बात इस डिवाइस की घूमने की, तो दोस्तों ये जो डिवाइस है खुद ब खुद ही घूमता है। अगर जहाँ भी लो रेजिस्टिविटी मिलती है उस जगह पे ये जो डिवाइस है खुद ब खुद घूमने लगती है। और इससे ये कंफर्मेशन नहीं होता है कि यहाँ पे पानी डिटेक्ट हो चुका है, क्योंकि लोकेटर का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे फाइनल प्रूफ हो चुका है कि यहाँ पे पानी ही है। क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग चट्टानों के बीच के जो दरारें होती है वहाँ की रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा लो होती है और उन्हीं दरारों में वाटर का सोर्स होता है। और कभी कभी क्या होता है कि वो दरार हमें मिल तो जाती है, पर वो ड्राई रहने के कारण हमारा जो बोरवेल वो फेल हो जाता है। तो PQWT से जो हमें ग्राफ मिलता है वो बहुत सारे कलर में होता है और उसी कलर के हिसाब से देख समझ के आप भी एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा पॉइंट आपके लिए सही है। तो अगर आपके ग्राफ में सिर्फ रेड कलर आपको देखने को मिलेगा तो इसका सीधा इंडिकेशन ये है कि आपका जो प्लॉट है वो पूरा का पूरा ड्राई है, वहाँ पे आपको कभी भी पानी मिलने के चांसेस ना के बराबर ही मिलेंगे। और अगर आपके ग्राफ में येलो कलर देखने को मिलता है तो वहाँ पे थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि आपको पानी थोड़ा बहुत वहाँ पे मिल सकता है, पर ये जो पानी है एग्रीकल्चर लायक नहीं होते हैं। हाँ, हालांकि डोमेस्टिक यूज के लिए ये जो पानी आपके लिए सफिशिएंट हो सकता है। और अगर आपके ग्राफ में ब्लू कलर दिखे तो यहाँ पे आपको पानी ही पानी देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर ऊपरी लेयर में आपको येलो ग्राफ ही देखने को मिलता है, जो कि तकरीबन 30 से 60 फीट की होती है। और नॉर्मली 60 से 90 फीट में आपको ब्लू ग्राफ देखने को मिलता है, जहाँ पे एक्चुअली में पानी होता है, पर ये अलग अलग जियोलॉजिकल एरिया के हिसाब से इसकी डेप्थ कम ज़्यादा हो सकती है। और रेड कलर का मतलब होता है सबसे हार्ड रॉक, जहाँ पे पानी होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो काफी ड्राई एरिया था और यहाँ पे पानी मिलने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, और फिर भी सर थोड़ा रिस्क लेना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने उन्हें 2 पॉइंट निकाल के दे दिए हैं। तो ग्राफ के अनुसार तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी मिलने के चांसेस है, बाकी इसका फाइनल रिजल्ट तो बोरवेल होने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अंडरग्राउंड वाटर सर्वे के लिए लोकेटर के साथ ही साथ PQWT भी काफी ज्यादा मैटर करता है। इसलिए कोई भी अगर आपको ये दावा करे कि 100% गारंटी में लोकेटर की मदद से अंडरग्राउंड वाटर का पता मैं लगा दूंगा, तो ये कहीं से भी सच नहीं है। क्योंकि एक्चुअली में दोस्तों कभी भी लोकेटर की मदद से अंडरग्राउंड वाटर का पता लगाया नहीं जा सकता है जब तक कि आपके पास PQWT डिवाइस ना हो। बाकी आप किसी भी डिवाइस से सर्वे करवाते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे आप एक एक्यूरेसी ही लेके चल सकते हो, कि यहाँ पे आपको एक एक्यूरेसी ही दी जा सकती है कि यहाँ पानी मिलने की पॉसिबिलिटी है। जो लोग भी ये गारंटी देते हैं वो दरअसल एक स्कैम होता है। आपकी पॉसिबिलिटी प्रॉपर डिवाइस और सर्वे करने वाले के स्किल और डिवाइस पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, और तभी जाके एक अच्छी खासी एक्यूरेसी हमें मिल पाती है। और हमारी अपनी बात की जाए तो हमारे 100 में से 4-5 बोरवेल फेल भी जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो मैं किसी और पार्ट में उसे क्लियर कर दूंगा। तो आइए मिलाते हैं हमारे सब्सक्राइबर से जिनके यहाँ पे आज हम लोग आए हुए थे सर्वे करने के लिए। इतना देरी से सर्वे किया, हमको लगता है 2 घंटा तो हो गया होगा। तो आपको किस टाइप से लगा, मतलब हम लोग का सर्वे से आप संतुष्ट हैं, क्या है? ऐसे तो मुझे कोई आइडिया पहले इस तरह का डिटेक्शन का थ्रू मशीन आइडिया नहीं था, बट जिस तरह से मेरी रिक्वायरमेंट थी तो मैंने नेट में सर्च किया, तो आपका वीडियो मिला, तो एग्जैक्टली मैंने उसमें जैसा देखा था आप लोगों को वैसा ही पाया।
जेन्युइनिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और जो आप लोग का मेथड है, जो टेक्निक है, वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब जो एश्योरेंस मिला है, आई होप करते हैं कि वो पॉजिटिव निकल जाए। पॉजिटिव आएगा सर, पॉजिटिव आएगा, है ना, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अच्छा लगा आप लोगों का जो भी टेक्निक है यूज़ किए हैं। जी बिल्कुल, ये साइंटिफिकली मेथड का ही हम लोग यूज करके सर्वे किए हैं और जो पॉइंट दिए हैं, बेस्ट पॉइंट दिए हैं। आई होप कि विल बी बेटर रिजल्ट आपका आएगा। आपका रिव्यू लेने का रीज़न था कि जैसे आपको हमको सही आदमी मिले। अब जी कल के डेट में कोई भी रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल आपको बिल्कुल रिकमेंड करेंगे। अगर हो और सके हम लोग का वीडियो देख के रहे या फिर जो भी, पर आपका बात देख के हो सकता है कि 10 लोग कहेगा कि हाँ हम भी करा लेते हैं। तो इसलिए आपसे थोड़ा सा रिव्यू लिए। नहीं, मैं भी थोड़ा साइंटिफिक मेथड पे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ रेदर देन कोई ट्रेडिशनल मेथड है। कि पहले देखिए, कुछ भी हम आज जीवित हैं यहाँ तो साइंस की वजह से। सही बात है सर। तो पहले हम लोग जो है एक्चुअल जो जेन्युइन चीज़ है उसको पहले देखें, उसके बाद हम लोग उसमें अगर फेल होते हैं तब, जैसे हम कुछ भी इलाज कराना होता है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य हो जाके बाद तो इसलिए मेरा साइंस पे बिलीव है। मैं खुद एज एन इंजीनियरिंग का काम करता हूँ, तो सारा टोटल साइंस पे डिपेंड है सब कुछ। हाँ। तो उसी वजह आप इंजीनियर हैं तो आपको तो सर मेरा मेथड भी पता चला होगा, जो हम रड वड लगा के मेरे को देखे। कुछ नहीं आता है तो उसका मैं डिटेल पहले स्टडी करता हूँ। अच्छा। आपका वीडियो देखा, उसके बाद मैं इस डिवाइस का सारा प्रिंसिपल्स वगैरह क्या करता है। नहीं सही है सर, बिना जाने बिना ये किए किसी आप आएंगे मुझे समझाएंगे, मुझे समझ ही नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा का। सही है, इस वजह से। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू। आपसे मिलके अच्छा लगा बहुत। चलिए, थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू।